हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी यूट्यूब फैमिली? बताइए। मैं एकदम ठीक हूँ। आशा है कि आप भी एकदम मस्त स्वस्थ होंगे, लग रहे होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो साड़ी, बूटा वाली साड़ी है, उसमें से बना रही हूँ मैं सूट। तो मैंने इसकी कटिंग करके रख ली शाम के टाइम पे, और अभी मैं इसको सिल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वी गला बनाया है और इसको कर दिया है अटैच। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, इसका बॉर्डर ही बहुत प्यारा लग रहा है, और बॉर्डर से ही लुक आया है सूट में, ये पक्का है। ये देखो इस तरह से भी गला बना है इसका, और इसी बॉर्डर को मैं नीचे भी अटैच करूँगी जो अपना घेरा है उसमें। पीछे की तरफ मैंने यहाँ पे इसमें प्लेट डाली है। इस प्लेट से क्या अच्छी फिटिंग बैठती है सूट की। ये देखो इस तरह से बता रही हूँ मैं आपको। और वी गले में क्या थोड़ी आगे की छटाई हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उसको मैं बराबर करके देख रही हूँ कि हाँ किस तरह से। और मैंने आपको बताया है ना कि बूटा वाला, ये जो इसमें साड़ी है ना, इसमें बूटा है इस तरह से। तो इन बूटे को कैसे कहाँ पे अटैच करना है, इस चीज़ का भी कटिंग करने से पहले ध्यान करना है। जो इसके घेरा था ना, उस घेरे पे मैंने सारे बूटे नीचे की तरफ ले लिए हैं, इस तरह से कटिंग किया है। और इसको मैं देख रही हूँ कि ये चुभेगा तो नहीं है, तो इसमें अस्तर लगाऊं या ना लगाऊं बाजू में, क्योंकि और जो कपड़ा है ना उसमें तो मैंने आगे पीछे के हिस्से में अस्तर लगाया है, और बाजू में नहीं लगा रही। तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ये चुभेगा तो नहीं, जो ये कढ़ाई है ना ये चुभेगी तो नहीं, इस वजह से मैं एक हाथ पे रगड़ के देख रही। कोई कपड़ा होता है ना जो बहुत ज़्यादा चुभता है शरीर में, पहनने के बाद में बिना अस्तर के नहीं पहन सकते उसको, उसी हिसाब से। और वैसे अब सर्दी निकल गई है, गर्मी आ रही है, तो गर्मी के लिए ही बनवा रहे हैं कस्टमर। तो उस पर जैसे अस्तर लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा कपड़ा, फिर गर्मी के पहनने लायक नहीं रहेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा ली है, और इनको मैं कर दूँगी अटैच। तो देखो भाई, आप भी अगर इस तरह से बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। कोई भी आपके अपने माँ के पेट में नहीं सीख के आता, सारी चीज़ जब बड़े हो जाते हैं ना उस टाइम पे ही सीखते हैं। और ये भी नहीं है कि हमने सब कुछ सीखा हो, सिलाई में हर रोज़ आप नया सीख सकते हो। और मैं ये नहीं कहती आपको कि सीखने की कोई एज होती है, कभी भी सिलाई सीख सकते हो और कभी भी कुछ काम कर सकते हो। और काम कितना करना ज़रूरी है ये तो भाई आप सब जानते हो, क्योंकि ज़िंदगी में कोई चुपचाप नहीं बैठा, सब कोई कुछ ना कुछ करने लग ही रहा है, जो जिसको भाई पसंद है उस हिसाब से। तो मुझे सिलाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैं इस लाइन में घुस गई हूँ सिलाई की में। और इसमें कितना फ़ायदा है वो चीज़ मैंने आपको एक वीडियो में भी डाल रखी है कि हाँ, हम कपड़े सिलेंगे उसमें गिट्टी लगेगी 5 रुपए की, और उसकी सूट की सिलाई होगी। हाँ, मेहनत तो होगी हर चीज़ में ना। कभी कभार देखो ऐसे भी होता है, जैसे कि शादी का सीज़न आया तो रात के 1-1 डेढ़ बजे तक भी काम करना होता है, और मैंने किया है भाई। जैसे सर्दियों का सीज़न आ गया, कपड़े ऊपर नीचे आ गए, तो आप अकेले घर का काम करोगे, बच्चों को संभालोगे, तो टाइम से नहीं दे पाओगे कपड़ा, ये पक्का है आपका। क्योंकि दिन निकल जाता है बच्चों को संभालने में, और टाइम टू टाइम उनको देखने में, उनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है टाइम से। क्योंकि हम बच्चे के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं ना, बच्चों के लिए ही गाँव छोड़ के यहाँ जयपुर में मैं पड़ी हुई हूँ। पहले बच्चे हैं, बाद में सारा और काम है मेरे लिए। तो मैं पहले बच्चों को रखती हूँ, बाद में जो बाकी का टाइम होता है ना उसमें मैं सिलाई करती हूँ। तो नहीं कर पाती टाइम से सिलाई, थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो उसका उसका मैं जो टाइम है उसको मैं रात में निकालती हूँ फिर। और रात में सिलाई करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम अशांत माहौल, कोई देखने वाला नहीं है, शांति से एक फोकस सिर्फ सिलाई पर कि हाँ लग रहा है सिलाई। दिन में कभी कोई कस्टमर आ रहा है, आप किसी के पास बैठ गए हो, बहुत बार होता है कि आप कोई सूट डालने के लिए आया, आप उसके पास में आप उसके पास में जैसे उसकी मेजरमेंट लेंगे शरीर का, तो बात करते करते आपको आएगा 5 मिनट के लिए, 15 मिनट 20 मिनट आराम से लग जाएंगे, क्योंकि वो बताएगा मुझे कैसा डिज़ाइन चाहिए कैसा नहीं चाहिए, तो उसी हिसाब से। और जो भी नाप तोल होता है ना उसको मैं अपने एक रजिस्टर बना रखा है, मैं उसमें लिख लेती हूँ, उसी टाइम पे क्लियर कर लेती हूँ सारा कि
किसका कैसा नाप तोल है, क्या डिज़ाइन बनवा रहा है, कितनी लंबी छोटी सिलाई की नाप है, बड़ी छोटी सारी चीज़ जितनी भी डाउट है, कोई डिज़ाइन वाली चीज़ है उसको भी मैं तुरंत नोट कर लेती हूँ। बाद में फिर कंफ्यूज ना हो सारी चीज़ें ना, उससे पहले ही अपन क्लियर कर लेते हैं कस्टमर के पास में। तो कस्टमर आएगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं तो कहती हूँ 5 मिनट का काम 15 मिनट में तो होता ही होता है, पक्का है ये। तो 2-3 कस्टमर आ गए आपके पास में तो पक्का है आपका टाइम उसमें भी चला जाएगा। तो उसका जो टाइम बर्बाद हुआ है ना, उसको मैं फिर रात में एडजस्ट करती हूँ। तो अभी 4-5 दिन से लग रही हूँ मैं, रात के 1-1 डेढ़ बजे तक मैंने सिलाई की है। तो उसकी भरपूर हुई है कपड़ों का। 20 तारीख की जो शादी है ना, उसके बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास में। तो उनको आज मैं देखी फ्री हुई हूँ तो इतना शांत फील हो रहा है, दिमाग इतना फ्रेश हो रहा है कि हाँ आज लोड थोड़ा कम हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा लोड ले भी लेती हूँ, जैसे ले रही ना सिलाई, तब तक नहीं लगेगी टाइम पे, तब तक सोचती रहती हूँ कि कब होंगे कब होंगे, और बस सोचनी में सिर में दर्द भी चालू हो जाए फिर। तो बातों की तो भैया बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, बाद हम बात में करेंगे। पहले आप थंबनेल देख के जान गए होंगे कि मेरा टॉपिक था आज कि आप डरना छोड़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। जब मैंने शुरुआत की ना, उस टाइम पे मुझे भी डर लग रहा था इस चीज़ का कि कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि गांव में सिलाई की हुई है, सिटी में आके करना फिर थोड़ा सा डर होता है शरीर में कि कौन कैसा डिज़ाइन बनवा लेगा, पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। अब यकीन नहीं मानोगे कि मैंने ऐसे भी कपड़े सिले हैं जो आज तक मैंने कभी ना देखे ना मैंने सिले, तो उनको भी मैंने सिला है। तो उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ कुछ नया आपको सीखने को मिलता है सिलाई में। हर रोज़ कस्टमर आते हैं ना आपके पास में तो अलग डिज़ाइन लेके आएंगे, और उस डिज़ाइन को आप बनाओगे तो आप अपने आप उस डिज़ाइन को सीख जाओगे, क्योंकि इतने सारे कपड़े आपके पास में नहीं होते ना कि सारे डिज़ाइन अपने खुद के कपड़ों में डाल डाल के देखें। हम कस्टमरों के ऊपर हम डालेंगे कपड़ों में, तभी तो जाके हमें पता लगेगा ना कि कौन सा क्या। हाँ इतना ज़रूर है कि डिज़ाइन काटने से और डालने से पहले आप एक पेपर में उसको काट के देखो, उस पर ट्राई करो। जो भी आपके कंफ्यूज होगी ना उसमें निकल जाएगी सारी चीज़, वो पक्का है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें फिटिंग, बाजू बाजू जोड़ दी है, गला भी बन गया है, और जो बैक वाला हिस्सा है उसको ऐसे फोल्ड करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, अब रात को लेट तक सिलाई करी ना, और दिन भी बहुत आलस वाले आ गए, इस वजह से थोड़ा ऐसे लग रहा है मुझे। तो इस तरह से दोनों साइड से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद में जो हमारा मेजरमेंट है उसका हमने चौथा भाग ले लेना है। जितना भी है आपका, लेने के बाद में आपको निशान लगा लेना है उस पर, और इस तरह से निशान लगा लेंगे। और चौक आपको इस तरह से लेना है जो आपको कपड़े में उभर के आपके सामने निशान बन सके। उसी कलर का नहीं लेना जिस दिखे भी ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है हल्का पिंक कलर का, और मैंने जो कट लगा रखे हैं ना, इसके मैंने कई वीडियो में बता भी रखे हैं आपको, और एक बार और बता देती हूँ। जो ये कट लगा रखे हैं साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे अब यहाँ पे लग रहा है, देखो कट इसके नीचे, मेरे हाथ के नीचे जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ उस जगह पे। ये कट किस लिए लगाए जाते हैं, जैसे हम आगे पीछे का हिस्सा जोड़ेंगे ना दोनों, तो जोड़ते टाइम पे हम सिलाई करेंगे, उसके बाद में कभी सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो ये कट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि जब सिलाई करेंगे ना, तो ये एकदम आगे पीछे के दोनों कट हैं ये मिलने ज़रूरी है। नहीं मिलेंगे तो अपना सूट है ना थोड़ा तिरछा भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से हम कट लगा लेंगे तो हमें कोई भी डाउट नहीं रहता। फिर उस कट से कट मिलाते हैं, कपड़ा थोड़ा अगर कम ज़्यादा भी हो रहा है तो वो एडजस्ट हो जाता है, फिर आप कर सकते हो उसको आराम से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है, और अभी लगा दूंगी मैं इसमें सिलाई। और कपड़ा मार्जिन में आपको कम से कम 1.5-2 इंच का रखना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कपड़ा किसी का कम ज़्यादा पड़ जाए तो उसमें काम दे देता है फिर वो। यहाँ पे मैं पिन अटैच कर रही हूँ, ये इसलिए है, सेफ्टी पिन इसलिए लगा रही हूँ मैं। कपड़ा है ना अस्तर वाला है और इधर उधर हलेगा भी नहीं, जैसे मैं सिलाई लगाऊंगी तो वहीं पे एकदम टच हो जाएगा,
क्योंकि बैक वाले में मैंने प्लेट डाली है ना, थोड़ा तो आगे से पीछे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा कम पड़ गया है, क्योंकि प्लेट डल गई है इसमें, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने निशान के अनुसार यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। और जो कपड़ा छोटा बड़ा हो भी रहा है उसको थोड़ी छटाई करके आप निकाल भी सकते हो। और इस तरह से सिलाई लगा लो आराम से। एक सिलाई में और एक पैर की छोड़ के और फिर सिलाई लगा रही हूँ। जैसे कभी कभी है ना, कम ज़्यादा हो भी जाए तो कस्टमर खोल के पहन सकता है। इस वजह से मैं 2-2 3-3 सिलाई ज़रूर ही लगाती हूँ। 2-3 नहीं तो 2 तो मेरी पक्का ही है कि जैसे एक तो फिटिंग की लगाई दी, एक फिटिंग के साइड में लगाती हूँ, जैसे कस्टमर को कभी खोलना हो तो हाँ वो खोल के देख सकते हैं। और कभी ऐसे भी होता है जैसे हमने बॉडी का मेजरमेंट लिया ना, उससे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि कपड़े पहने हुए होते हैं ना अंदर की तरफ, तो उसको हम जब पहनेंगे घर पे जाके तो उसको फिर खोल के पहनेंगे ना, तो थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है बॉडी में। और यहाँ पे ये जो बूटा है ना, ये सिलाई के अंदर इसमें नग लग रहे हैं, थोड़े थोड़े स्टोन से लग रहे हैं, तो सुई ना टूट जाए इस वजह से सिलाई कहाँ कहाँ पे आ रही है, उसी हिस्से में मैं इनको निकाल निकाल के हटा रही हूँ। क्योंकि ऐसे कई बार हुआ है कि जल्दबाजी में कभी सिलाई फेर दी और सुई वहीं से टूट जाएगी। तो उस चीज़ की सावधानी हमने पहले ही रख ली है। और जो अंदर की तरफ है ना वो हटा दिया है। अब देखो जो ये बूटा है ना, ये एकदम बाजू पे आ रहा है ना, इसी तरह पे घेरे पे भी आ रहा है। घेरे पे भी ऐसे 3-4 बूटे एकदम इतने अच्छे से आ रहे हैं। तो ये जो आए हैं ना, ये अपने हिसाब से ही आए हैं। जो हमने कटिंग किया ना उस टाइम पे मिला के देखा है कि कौन सा बूटा कौन सी जगह पे आ रहा है ना, तो उस हिसाब से कटिंग की है। जो पीछे का भाग है ना वो मैंने एकदम प्लेन रखा है, उसमें बूटा नहीं है। और जो आगे का है ना उसमें सिर्फ घेरे पे और बाजू पे है। तो ऐसे बन के तैयार हुआ है, कोई कह नहीं सकता कि ये साड़ी में से बना हुआ है। आप देखोगे ना जब रेडी हो जाएगा तब आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। और जो ये वी गला है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी ट्रेंड में है ये, तो बहुत ज़्यादा लोग बनवा रहे हैं वी गला। ब्लाउज में भी आप देखोगे, सूट में भी देखोगे आप, और बहुत ही ज़्यादा चल रहा है समझ लो। तो इस तरह से मैंने इसमें भी बना दिया। जो पीछे वाला है ना वो गोल है और आगे वाला वी है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं ऐसे छटाई करके निकाल रही हूँ और कट लगा रही हूँ बीच में इस तरह से। जो मैंने पेने लगाई है उनको भी मैं हटा लूँगी। और ये जो मैं कपड़ा अभी बना रही हूँ, लेके एक डोरी बना रही हूँ, देखने में लग रहा होगा आपको ये डोरी बना रही है, पर ये डोरी। तो ये है सूट का फाइनल लुक, आप देख सकते हो। ये जो साड़ी में से बना हुआ है, इसका बूटा मैंने ले लिया है नीचे घेर पे, और इस तरह से भी एकदम फिट हुए हैं कि सारी चीज़ एकदम ऐसे आई है घेर के अकॉर्डिंग। घेर के किनारे पे दोनों बूटा आए हैं देखो, और 2 आ गए नीचे, एक बीच में रह गया है ना। और देखो ये एक बाजू पे आ गया है, एक थोड़ा बैक में चला गया है, पर आ गया। ऐसे करेंगे ना तो दोनों दिखाई देंगे आराम से, है ना। और ये मैंने यहाँ पे वी गला बना के इसी का मैंने बॉर्डर, साड़ी का बॉर्डर ही लेके और इसी को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो इससे और ज़्यादा लुक आ गया है इसका। आप देख सकते हो, देखो कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। और बैक में मैंने प्लेट डाली है, ये जो मैंने प्लेट डाली है दोनों साइड में, ये इसलिए डाली जाती है ताकि अच्छे से फिटिंग आ जाए। जो कमर की शेप है ना अच्छे से आ जाए। उसका थोड़ा हैवी साइज है, इस वजह से मेरे थोड़ी लूज आ रहा है, कस्टमर का है मेरा नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको डाल के बता रही हूँ कि हाँ इस तरह से सिल के तैयार हुआ है। आप भी बना सकते हो, अगर आपके पास में कोई पुरानी साड़ी है तो आप कैसा भी उसमें लुक देख के एकदम नए से बना सकते हो। साड़ी कितना पहनता है कोई, 1-2 बार पहन के उसको पटक देते हैं। तो पहनिए, नए नए सूट बनाइए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा सूट और वीडियो दोनों, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।